जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम बात कर रहे थे चैप्टर एरर एंड मेजरमेंट की, और उसके हमने 4 लेक्चर खत्म कर लिए। हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे पढ़ लिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या थी वो हमने पढ़ लिया। अभी हम सबसे लास्ट टॉपिक पे हैं। अभी हम एरर के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ एरर के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एरर वाले से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो हमने सीक्वेंस रखा है वो पीरियडिटी को बढ़ाते हुए रखा है। सिग्निफिकेंट ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में स्क्रू गेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर वर्नियर कैलिपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरर है आपके पास में। और मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में 5 लेक्चर में हम इसे कवर कर रहे हैं, पर इससे एक सवाल आपको पक्का दिखाई देगा। श्योर 100% आपको एक सवाल दिखाई देगा। तो ये अच्छा मौका है कि आप 5 लेक्चर के अंदर एक सवाल आपको पक्का मिलना ही मिलना है। और टॉपिक बहुत ही आसान है, आपको तो इतना तो फील होगा, बहुत ही आसान। अगर आप वीडियो लेक्चर सही ढंग से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ सवाल भी अगर आप लगा लेते हैं, तब भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ हम एरर की बात कर रहे हैं। एरर क्या होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कुछ आइडिया तो आपको चैप्टर के अंदर लगे गया होगा, सर एरर क्या है। थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलते हैं उस चीज को। देखिए, हर एक चीज, हर एक रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे मैं पूछूं इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो आप जिस स्केल से मेजर करेंगे वो उसके बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं दे सकता। उसके अंदर भी सिर्फ कुछ लिमिट होगी, उसका कुछ लिस्ट काउंट होगा जहां तक वो मेजर कर सकता है, ज्यादा मेजर कर सकता नहीं है। मान लीजिए उस स्केल का जो लिस्ट काउंट था वो सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट था, तो उसने बोला कि इसकी जो आपके पास में लेंथ है 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। पर इसमें अनसर्टिनिटी है ना, वो 12.1 भी हो सकता है, 12.2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ तो हो ही सकता है ना। आपको दिखाई दे सर 12 वाले स्केल पे, जैसे ये स्केल है आपके पास यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ था। आपने इसको रखा तो ये मार्कर ऐसे कुछ यहाँ पे रह रहा है, तो आप पता लगा सर ये 1 2 3 4, ये 4 से कुछ ज्यादा है, 4 से कुछ ज्यादा है, शायद बीच में तो 4.5 भी हो सकता है, थोड़ा 4.4 हो या फिर 4.3 हो। तो आपने जब इसकी लेंथ को मेजर किया तो वो लेंथ एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आपके पास है। और ये हमेशा होता है, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि सर्टेन बात कुछ बोल ही नहीं सकते। हमेशा हर एक चीज अनसर्टेन है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूं तो मेरा जेई में या फिर नीट में मान लीजिए 2000 रैंक आएगा। मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, एग्जैक्टली पे बोलते हैं क्या कि मेरा जेई नीट में 2000 रैंक आएगा? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? वो एग्जैक्ट नंबर बता सकता नहीं, बता सकता। वो हर एक आदमी ऐसे बोलता है कि मेरा 1500 से लेकर 3000 के बीच में आने के चांसेस हैं। अगर मान लीजिए किसी ने एग्जाम दे दिया, उसका अच्छा हुआ, लास्ट ईयर कट ऑफ वगैरह देख के बोला, तब भी तो वो एक रेंज ही बोलेगा ना कि मेरा 1500 से लेकर 2500 के बीच में। तो वहां पे भी अनसर्टेनिटी कितने की? 1000 रैंक्स की। सिमिलरली आपको 12th बोर्ड में आप लोग क्या बोलते हैं, अभी मेरे परसेंटेज, मान लीजिए आपने एग्जाम पेपर दिया, अच्छा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा 90 से लेकर 95 के बीच में आने वाला है, ऐसा बोल देंगे। क्योंकि 5% की आप अनसर्टेनिटी लेके चलेंगे। हर एक चीज में अनसर्टेनिटी होती है। आप चाहे वेइंग मशीन पे जाएंगे, वेइंग मशीन पे जाके देखा मेरा वेट 64.2 केजी है, तो 64.2 एग्जैक्ट थोड़ी होगा, थोड़ा सा हो सकता है 64.2 केजी के अलावा +2 ग्राम हो, +5 ग्राम हो, +8 ग्राम हो, -2 ग्राम हो, कुछ तो अनसर्टिनिटी होगी। वो जो वेइंग मशीन है बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी दे देगी आपको, वो मेजर ही नहीं कर सकता कोई इंस्ट्रूमेंट। 100 मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर तो कोई मेजर ही नहीं कर सकता। ज्यादा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 5 8 10 सिग्निफिकेंट फिगर, उससे ज्यादा तो कोई मेजर ही नहीं कर पाएगा ना। तो हमने क्या सीखा ओवरऑल? हमें यह समझ में आया एवरी मेजरमेंट have some uncertainty, clear? And this uncertainty is called error. क्लियर? तो कुछ बातें अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि हर एक मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है। 100% एक्यूरेट मेजरमेंट आपको कभी मिलेगा नहीं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हुई। अब आइए थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, इसको 1 बाय 1 थोड़ा और गहराई में चलते हैं, सवाल वगैरह करते हैं, तो उसका भी पकड़ थोड़ी मजबूत बनेगी। ठीक है बच्चों, अभी हम 2 टर्म्स की बात करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में तो दोनों सेम ही चीज है, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है उनके अंदर। एक्यूरेसी और प्रिसीजन नाम सुने हैं आपने? ठीक है। एक्यूरेसी तो मतलब समझना सर, एक्यूरेट, कोई कितना एक्यूरेट है। मतलब एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मतलब मेरा, जैसे मैंने किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने कुछ जवाब दिया, तो उसने बोला आपका जवाब एक्यूरेट है, मतलब जो एक्चुअल होना चाहिए उसके बिल्कुल पास है। मेरे पास में यही होता है ना एक्यूरेट, मतलब आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, वो एक्यूरेट होता है।
प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन ये बताता है कि भाई साहब आपने कितनी गहराई तक आप उस चीज को ले गए। गहराई मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में गहराई हो गया, पर फिजिक्स की भाषा में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बताएगा भाई कितनी डिजिट तक आपका मेजरमेंट है। अगर आपको जैसे मान लीजिए एक मेजरमेंट है 2.0, एक मेजरमेंट 2.0000, तो नीचे वाला रिजल्ट ज्यादा प्रिसीजन है उसके अंदर, बिकॉज आप ज्यादा गहराई तक आपने ज्यादा डिजिट तक आपने उसको मेजर किया है। मेरी बात समझ में, प्रिसीजन समझ पा रहे हैं? तो 2.0 में आपने सिर्फ एक डेसिमल तक आपने काउंट किया है, और वही रिजल्ट अगर 2.00000 है, मतलब अब पता है आगे वाले परफेक्टली जीरो आने ही आने, बिकॉज वो मेजर हुए हैं। पर मान लीजिए 2.0 तक तो पता है, उसके आगे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, बिकॉज आगे लिखा हुआ नहीं है। प्रिसीजन समझ में आ गया? अगर उसमें ज्यादा डेसिमल तक कोई रिजल्ट को निकाला गया है तो ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड हो, मतलब ज्यादा उसमें प्रिसीजन है, और जो एक्यूरेट मतलब जो सही के ज्यादा पास है उसे हम ज्यादा एक्यूरेट बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन यहाँ पे देखो, देख सकते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात कर रहे हैं तो क्या बोला गया? हाई एक्यूरेसी मींस मेजरमेंट वैल्यू इज मोर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल आपका जवाब है उसके हम ज्यादा क्लोज होंगे तो जो रिजल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। क्लियर? जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे आप जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके ज्यादा क्लोज जाएंगे। प्रिसीजन की अगर आप बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ? हाई प्रिसीजन मीन हाई रिजोल्यूशन ऑफ क्वांटिटी, और नहीं ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड, मतलब जो आपने जिस भी चीज को आप मेजर कर रहे हैं वो ज्यादा रिजोल्यूशन मतलब ज्यादा मतलब डेसिमल तक आप उसे काउंट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, उसका एक्चुअल वेट जो हमने निकाला वो कुछ आपके पास मान लीजिए 50.34 kg, ठीक है। एक वेइंग मशीन थी आपके पास में, वेइंग मशीन 1 मान लेता हूं मैं यहां पे। इसने जो रीडिंग दी वो रीडिंग दी, उसने बोला कि रीडिंग है आपके पास 50.1 kg, उसने ये रीडिंग दी 50.1 kg, ठीक है। फिर एक और दूसरी वेइंग मशीन थी यहां पे, एक और वेइंग मशीन, उसने बोला जो वेट है उसके साथ जो वेट है वो कुछ आपके पास में है, दैट इज 49.984, ऐसा उसने दिया। क्लियर? उसने ये वाला मतलब मास की बात कर रहे हैं, हम वेट की फॉर्म बोल रहे हैं, मास मान लो ना आप, ये लो मास है ये, ठीक है, एक्चुअल मास। क्लियर? वेइंग मशीन ने यहां मास से इतना आया। अब आप देखिए, एक्चुअल रिजल्ट तो आपको पता है, फिर ये वाला रिजल्ट आना चाहिए था। ये कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बहुत सारे, फिर उन सब का एरर देखते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। पर मान लीजिए हमें पता था कि किसी ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया ये वाली वैल्यू फाइनल आती है, ये आपके पास में एक्चुअल मास है। इसमें थोड़ा बहुत एरर होगा पर ये इसमें एरर बहुत कम है। क्लियर? ये वाला है। और एक वेइंग मशीन से आपने जब रीडिंग दी तो वो ये रीडिंग दिखाई दे रही है, दूसरी वेइंग मशीन से दी तो ये वाली रीडिंग दिखाई दे रही है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये ज्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू है 50.34, आपका कितना 50.1, ये कितना 50.9। तो आप जो एक्चुअल रिजल्ट से यहां पे ज्यादा पास है, यहां पे थोड़ा दूर है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें एरर ज्यादा है, इसमें एरर क्या है बच्चों? आपके पास कम है। जहां पे एरर कम होता है, एरर कितना है इसमें? दिस माइनस दिस, ये एरर है। अगर इसमें एरर कम है तो मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है? ज्यादा है। तो आप क्या बोलते? दिस रिजल्ट है हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी। अच्छा, और पर इसमें प्रिसीजन कम है, बिकॉज ये सिर्फ एक यूनिट तक मेजर, मतलब एक डेसिमल तक मेजर कर रहा है। इसमें प्रिसीजन क्या है? इसमें प्रिसीजन लो है, लो प्रिसीजन। पर इस बारे में देखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी कम है, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू ये है, इसमें डिफरेंस ज्यादा है। तो यहां पे क्या है? लो एक्यूरेसी, पर प्रिसीजन ज्यादा है, बिकॉज ये डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट्स तक मेजर कर रहा है? 3 पॉइंट्स तक मेजर कर रहा है, 3 डेसिमल पॉइंट्स तक मेजर कर रहा है। तो इसका जो प्रिसीजन है वो क्या है? हाई है, हाई प्रिसीजन। तो बच्चों कभी आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, मान लीजिए कोरोना वोरोना सब खत्म होता है, आप स्कूल जा पाए, कुछ होगा, मान लीजिए कुछ कभी भी आपको पता लगे, तो ये वर्डिंग पता होनी चाहिए भाई साहब कि आपने जो रीडिंग ली है वो ज्यादा प्रिसाइज है या फिर वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो हमें लगता है दोनों एक चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या एक्यूरेसी होता है, क्या प्रिसीजन होता है? क्लियर है? तो ये बात आप छाप लीजिए, कुछ आपको लगे इंपॉर्टेंट तो आप अपनी भाषा में भी छाप सकते हैं, ठीक है? छापिए इसको। बच्चों अभी हम थोड़ा और थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरेटिकल से नहीं पूछता है, फिर भी थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, एरर को हम ब्रॉडली हम 2 टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं, कि 2 टाइप्स की एरर हम बोलते हैं। क्या क्या? एक तो आपके पास में आप बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और एक एरर आपके पास में आप उसे बोलते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर। हर एक एरर को आप इन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी में? सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, तो आप क्या सोच के मुझे थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि सर सिस्टमैटिक एरर क्या हुआ, रैंडम एरर क्या हुआ? थोड़ा सोच के बताइए तो एक बार।
सिस्टमेटिक एरर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या होगा सिस्टमेटिक एरर, और रैंडम एरर क्या होगा, थोड़ा फील करके बताइए मुझे। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर मतलब जो सिस्टम में जो एरर है। सिस्टम में एरर क्या हो सकता है आपके पास में, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एक वेइंग मशीन है, वो 100 ग्राम ज़्यादा मेजर करती है। आपको पता है कि भाई अगर आपने कुछ नहीं रखा तब भी वो 100 ग्राम मेजर कर रही है, तो वो सिस्टम की एरर है, वो सिस्टम के अंदर ही एरर है। तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। आपको पता है फाइनल रीडिंग आपके पास है 1000 ग्राम आएगी, तो आपको पता है 100 ग्राम एक्स्ट्रा मेजर करता है, तो उसमें से आप 100 ग्राम हटा देंगे, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें ये सिस्टम के अंदर एरर होते हैं। दीज आर द एरर्स इन सिस्टम, एरर्स इन सिस्टम। जैसे कि जीरो एरर आपके पास में हो गया, ठीक है, हम जीरो एरर पढ़ा था ना वहां पे, जीरो एरर जिसमें एक्स्ट्रा आपको पता है जब कोई कुछ नहीं रखा तब भी वो कुछ रीडिंग शो कर रहा है, जैसे हमने स्क्रू गेज के अंदर देखा था वो चीज। तो जीरो एरर हो गया आपके पास में, सिमिलरली जीरो करेक्शन हो गया आपके पास में। तो ये सारी क्या है आपके पास में, सिस्टमेटिक एरर है। और क्या हो सकता है सिस्टमेटिक एरर आपके पास, आपको पता है भी लिस्ट काउंट का वजह से एरर आ सकती है, कुछ लिस्ट काउंट की वजह से आ सकती है। आपको पता है भी लिस्ट काउंट की वजह से कितनी एरर आएगी आपके पास में, वो जैसे मान लीजिए आपको पता है भी किसी चीज का लिस्ट काउंट है 1 mm और रीडिंग आई है 40 mm, तो हो सकता है 40 + 1 mm हो या 40 - 1 हो, बिकॉज 1 mm की एरर वहां पे लिस्ट काउंट की वजह से आ सकती है, तो उसको आप रिमूव किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये सब क्या करती है, सिस्टमेटिक एरर कहलाती है, जो सिस्टम के अंदर होती है, और इनको रिमूव किया जा सकता है अगर आपको उस एरर का आइडिया हो तो। दीज आर फॉलो कॉमन पैटर्न, फॉलो कॉमन पैटर्न मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपको पता है जीरो एरर कुछ फिक्स है, तो हर एक रीडिंग में आपको कॉमन ही मिलेगी वो एरर। दीज आर फॉलो कॉमन पैटर्न एंड दे कैन बी रिमूव्ड, एंड दे कैन be removed by having proper knowledge, by having proper knowledge of error। समझ में आ गया? अगर आपको पता है भाई साहब वो कैसी एरर है, किसकी वजह से आ रही है और कितनी आ रही है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट के अंदर। एक बात करते हैं जो रैंडम एरर की। रैंडम एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा था, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड मेजर कर रहा था, तो मैंने एक बंदे को बोला भाई तू यहां से थ्रेड को पकड़ दे, मान लीजिए। अब वो बंदा क्या करता है, कभी थोड़ा ऊपर से पकड़ देता है, कभी थोड़ा नीचे से पकड़ देता है, कभी एक्यूरेट उसी पॉइंट से पकड़ देता है जहां से पकड़ना है। जैसे मान लीजिए आपने एक सिंपल पेंडुलम एक बंदे के हाथ में पकड़ा है, मैंने बोला भाई तू यहाँ से पकड़ दे, या फिर मैंने बोला इसको यहाँ पे हैंग कर दे, तो हैंग करे, तो हैंग करते वक्त आपको कुछ एक नोट लगाना पड़ेगा। नोट लगाते वक्त क्या करता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो सही लगा नहीं पा रहा है, एक्यूरेट लगा नहीं पा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर, ह्यूमन एरर हो ही जाएगी ना आपके पास, कभी ज्यादा पे लगा देगा, कभी कम पे लगा देगा, तो वो रैंडम है, कभी वो फिक्स नहीं है भाई, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए सिंपल पेंडुलम में आप टाइम पीरियड मेजर कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है मैं पेंडुलम को छोड़ रहा हूं, तू घड़ी सुई मतलब तू क्लॉक को शुरू करना, जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो क्लॉक को शुरू करेगा, तो मैंने बोला छोड़ा और उसने शुरू किया। उसके टाइम में उसका रिएक्शन टाइम है, वो कई बार कुछ भी आ सकता है रिएक्शन टाइम, वो उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है, कभी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, थोड़ा ज्यादा आ जाए रिएक्शन टाइम, कभी बिल्कुल ध्यान था तो एक्यूरेट आ जाए, कभी थोड़ा कम आ जाए, या फिर थोड़ा जल्दबाजी में हो तो थोड़ा जल्दी कर दे। तो ये सब जो एरर है, जैसे मान लीजिए आप सिंपल पेंडुलम वाला केस करते, हवा चलने लगी, कहीं से फैन की हवा आ रही है, या फिर कुछ कुछ चीजें जो रैंडम है, उसमें कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी कुछ हो सकता है कभी नहीं हो सकता, कभी वो आएगी कभी नहीं आएगी, या फिर कभी वो ज्यादा आएगी कभी कम आएगी, तो वो सब एरर क्या कहलाती है बच्चों, रैंडम एरर कहलाती है। क्लियर? तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं थे, रैंडम एरर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी आ सकती है आपके पास, वो किसी फैक्टर की वजह से आ सकती है। तो आपको फैक्टर की नॉलेज अगर होगी तो आपको इतना आइडिया लग जाए कुछ एरर है, पर कितनी है फिर वो दिक्कत होता है समझने में, इसका कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता। दे कैन वेरी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर कुछ आई, दूसरे एक्सपेरिमेंट रैंडम एरर कुछ आई, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हैं, लाइक एयर ड्रैग, लाइक एयर ड्रैग, ठीक है, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, दीज दे डोंट फॉलो कॉमन पैटर्न, दे डू नॉट फॉलो कॉमन पैटर्न, इनके कोई कॉमन पैटर्न नहीं है, और वो मतलब हर एक केस में, हर एक एक्सपेरिमेंट में वो बदल सकती है। तो हमने यहाँ पे 2 एरर पढ़ी है, इसके बाद में हम इन्हीं एरर से कुछ पार्ट पढ़ेंगे, 2-3 एरर के नाम और स्पेसिफिक वो थोड़ा पढ़ लेंगे, तो कई बार उसका नाम दिया हुआ हो तो आप कहीं फंसे ना। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास 2 एरर के टाइप थे, जो ब्रॉड डिवीजन है आपके पास में, फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें कुछ पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें पढ़ लेंगे जो हमें सवालों में हेल्प करेंगे, बाकी की थ्योरी कहानी की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अभी हम एक एरर की बात कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर वर्ड से क्या समझ में आया, थोड़ा बता सकते हैं? परमिसिबल का फील क्या आ रहा है आपको, इस वर्ड का क्या मतलब होना चाहिए? इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं आप, अच्छा मुझसे बेहतर ही जानते होंगे डेफिनेटली। तो परमिसिबल का मतलब पता होगा आपको, क्या होता है परमिसिबल? मतलब अलाउ कर दिया आपने, बोला यार इतनी एरर आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा अलाउ कर दिया? बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट करवा रहा है उसको पता होगा भाई ये एरर तो आ सकता है, ये उस बच्चे के हाथ में नहीं है या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक्सपेरिमेंटर के हाथ में नहीं है। क्या क्या है वो, ये ऐसी क्या एरर है परमिसिबल एरर, किसकी वजह से आते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो बच्चों इस परमिसिबल एरर के लिए आपको लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। लिस्ट काउंट हम पढ़ चुके हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है जो मिनिमम जो आप कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे मान लीजिए हम जो स्केल हमारे घरों में जो स्केल यूज करते हैं बच्चे स्टेशनरी में, जो नॉर्मल स्कूल लाइफ में जो यूज करते हैं वैसे होता है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 ऐसे करके कितना होता है आपके पास में, कुछ 15 सेंटीमीटर तक होता है। फिर इसको 10 हिस्से में डिवाइड करता है। तो यार वो स्केल कहां तक, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, उसका एक डिवीजन 1 mm मेजर कर सकता है। ठीक है, तो वो आपके इसमें mm स्केल है। वो कैसा स्केल है बच्चों? mm स्केल है। तो यार अगर वो mm स्केल है तो आपको पता है कि उससे आप मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हैं, 1 mm, तो वो उसका लिस्ट काउंट होगा। तो लिस्ट काउंट डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट वैल्यू, इज कॉल्ड इट्स लिस्ट वैल्यू। क्लियर? तो जैसे आपके पास में हम बात करें स्क्रू गेज, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटीमीटर स्केल की। तो सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना आया था आपके पास? आपने देखा था लिस्ट काउंट? बिल्कुल देखा था। कितना था? 1 सेंटीमीटर। फिर आप बात करो mm स्केल का, तो mm स्केल का लिस्ट काउंट कितना था बच्चों? 1 mm था। ठीक है, फिर अगर आप बात की वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल में क्या आया था आपके पास? वो आपके पास में इसका एक टाइम और, जैसे ये आपके पास कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये कितना 0.01 सेंटीमीटर। फिर अगर आप बात करें स्क्रू गेज का, तो स्क्रू गेज का जो आपके पास में आया था वो इससे भी कम था, 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? तो समझ में आ गया सर, वर्नियर स्केल से आप मिनिमम इतना मेजर कर सकते हैं, स्क्रू गेज से इतना मेजर कर सकते हैं, ये इसका लिस्ट काउंट है, ये आप पहले जानते हैं। अब आपको पता है यार, किसी बंदे को आपने बोला भाई साहब तो एक्सपेरिमेंट कर ले, तो यार वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो लिस्ट काउंट कर, वो बेचारा क्या करेगा? वो तो इंस्ट्रूमेंट की गलती है ना, उसमें उसकी थोड़ी गलती है। मान लीजिए आप उसने कोई लेंथ मेजर की 20 सेंटीमीटर, क्लियर, और कौन से स्केल से मेजर की? mm स्केल से मेजर की। तो वो 20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट ना होके 20.1 भी हो सकता है, बिकॉज उसमें एरर आना ही आना है। कितने का? 1 mm का, बिकॉज वो 1 mm से छोटा मेजर कर सकता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया सर, जो एरर आपके पास में मेजरमेंट में लिस्ट काउंट की वजह से आती है उस एरर को क्या बोलते हैं? परमिसिबल एरर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाता हूं, चीज समझ में आएगी। देखिए मान लीजिए आपने एक लेंथ मेजर की, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू आपने मेजर किया कुछ, दैट इज 30 mm, दैट इज 30 mm। किससे मेजर किया? फ्रॉम mm स्केल, फ्रॉम mm स्केल से आपने इसको मेजर किया। अब आपको पता है यार इसका जो लिस्ट काउंट है, इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होगा आपके पास? लिस्ट काउंट तो वो आएगा 1 mm का लिस्ट काउंट आएगा। तो इसमें जो एरर आएगा, इसमें जो परमिसिबल एरर होगा वो कितना होगा? परमिसिबल एरर तो वो कितना आपके पास है? 1 mm होगा। वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्लियर? तो अगर आपके पास में ये रीडिंग आई है तो ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, इसमें कुछ एरर होगा। एरर कहां से कहां तक होता है? +1 mm से लेके -1 mm तक। इसका मतलब क्या है? यहां पे अगर आप देखेंगे L तो कितना होगा, जैसे इसको L नोट बोल देता हूं मैं, और इसको बोल रहा हूं डेल्टा L, इसको L नोट, इसको क्या बोल दिया? डेल्टा L। तो आपके पास में जो L एक्चुअल आएगा, L एक्चुअल लेंथ जो आपके पास में, जैसे L नोट प्लस डेल्टा L, L नॉट प्लस माइनस डेल्टा L। ये बात देखना, इसको प्लस माइनस डेल्टा L दिखते हैं, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर? क्योंकि आपको पता सर इसमें 1 mm की अनसर्टेनिटी है, तो ये हो सकता है 31 mm हो सकता है 29 सेंटीमीटर हो, सॉरी 29 mm हो, या फिर उसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। तो L एक्चुअल होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है आपके पास में, कि यहां से लेके कुछ ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही? तो वो L एक्चुअल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं सबसेट में दिखा देता हूं, L एक्चुअल इसके बीच में लाई करेगा आपके पास में, इसका सबसेट होगा, दैट इज L नोट माइनस डेल्टा L से लेके L नोट प्लस L, ऐसा बन जाएगा L एक्चुअल। किससे बड़ा होगा? L नोट माइनस डेल्टा L। किससे छोटा होगा? L नोट प्लस डेल्टा L। ऐसा होगा L एक्चुअल आपके पास। क्लियर? ये कुछ इसका सबसेट होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस वाले केस में, यहां पे जो डेल्टा L है, ये डेल्टा L क्या बच्चों? परमिसिबल एरर। दिस इज परमिसिबल एरर।
तो इस वाले केस में अगर आपको बोलूं या भाई साहब एल एक्चुअल कितना होगा, तो एल एक्चुअल आपके पास में 30 - 1 mm से लेके कितना 30 + 1 mm, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पे जो एल एक्चुअल निकल के आ रहा है, एल एक्चुअल इस वाले केस में कहां से कहां तक आ रहा है, वो 29 mm से लेके 30 mm। वो तो समझ में आ रही है। कभी भी आपको ऐसे एरर लिखा हुआ मिलता है, मोस्टली केस में ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि इसको L + डेल्टा L की फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि एरर उसमें वो डेल्टा L है, तो आप क्या बोलेंगे, वो L + डेल्टा L से लेके L - डेल्टा L की कोई भी वैल्यू को वो ले सकता है, कोई भी वैल्यू वो हो सकती है, उसमें उतना एरर परमिसिबल है। समझ में आ गया बच्चों परमिसिबल एरर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है परमिसिबल एरर, ये कई जगह पे यूज होगा आपके पास। तो ठीक है, इसी कहानी थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर अपने इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। एक और एरर की बात कर रहे हैं। देखिए वैसे तो आप जब सवाल करने जाएंगे ना तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, परमिसिबल क्या है, सीधा सवाल हो जाता है खटखट। फिर भी अगर टॉपिक पढ़ा जा रहा है, थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं ना इसकी। अगर मैं जी ये सब बातें नहीं जानते होंगे तब भी सवाल मैं करवा दूंगा, सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप घबराइएगा नहीं सर ये क्या बहुत सारी चीज़ें आ जा रही है, बस थोड़ा जानते रहिए चीज़ों को, थोड़ा आइडिया रहे, बाई चांस कभी कुछ देख ले तो आपको दिक्कत ना हो। सवालों में ये सब चीज़ें नहीं पूछती सर, एब्सोल्यूट एरर क्या है, परमिसिबल क्या है, ये सब नहीं पूछता, वो नॉर्मल चीज़ आपको एरर देगा तो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं होता, तो एब्सोल्यूट भी वही होती है और परमिसिबल भी वही होती है, या वो लिस्ट काउंट भी वही होता है, सब एक ही चीज़ होती है उसमें। मोस्टली सवालों में तो ऐसा ही होता है, 99% सवालों में वैसा ही रहता है। पर अभी थोड़ा चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं, बाई चांस कभी रेयरली चांस में कभी आ जाए तो आपको रहे कि हाँ भाई हमारा थोड़ा देखा हुआ है। एब्सोल्यूट एरर ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एब्सोल्यूट एरर परमिसिबल एरर की कब जरूरत पड़ती है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हैं। वो आपकी बार शायद आप जा नहीं पाएंगे बिकॉज स्कूलों की छुट्टियां हैं, आप घर पे बैठे हैं आराम से, तो उसकी वजह से आप जा नहीं पाएंगे। पर लैब में अगर आप जाते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप पहले 11th क्लास में आप लैब वगैरह में आप गए थे तो आपको शायद थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी हो। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा अपनी लाइफ में, मान लीजिए आपने लेंथ मेजर करने का एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए कि कभी लेंथ मेजर, या फिर मान लीजिए आपने एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करने का एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए। तो वहां पे टाइम क्या क्या आता है आपके पास में, आप बार बार रीडिंग लेते हैं, जो टाइम आया आपके पास में कितना आ रहा है, जो रीडिंग्स आ रही है आपके पास, यहाँ पे टाइम है और इसकी जो रीडिंग आपके पास में आ रही है तो कितनी कितनी आती है आपके पास। पहले मान लो इसको 2 सेकंड आ गई, एग्जैक्टली 2 सेकंड, फिर आया 2.1 सेकंड, फिर आया आपके पास 1.9 सेकंड, फिर आपके पास आया 2.15 सेकंड, क्लियर। फिर आपके पास कुछ नहीं, सिंगल डिजिट तक करना है, इसको 2.2 बोल दो, फिर आया आपके पास अगेन 2.1 सेकंड, क्लियर। कितनी 5 रीडिंग लेनी है, 1 2 3 4 5 रीडिंग आपके पास में, ये टाइम आया आपके पास सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, क्लियर। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि मान लीजिए अब आपसे इंस्ट्रक्टर पूछे बताओ कितना टाइम पीरियड आया, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे भाई साहब एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया। तो आप जो इसको जो आप वैल्यू निकालते हैं, कौन सी वाली वैल्यू जो आपको बतानी होती है, वो वैल्यू क्या होती है, इनका एवरेज होता है, ऐसे ही बोलते हैं आप। तो हम यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इसकी जो मीन वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन में, कुछ अगर मैं ए मान लूं, तो यहाँ पे जो टाइम जो मीन एक्सप्रेशन जो मीन वैल्यू आएगी इसकी, वो मीन वैल्यू क्या आएगी, इन सब का सबमिशन डिवाइड बाय एन। ये तो आप इसको ऐसे लिख दो, दैट इज n इज इक्वल टू 0 से लेके n इज इक्वल टू n तक, ऐसे ही बोलते हैं हम। ये सिंपल भाषा में, ये तो थोड़ा गणित लिखा हो गया। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ेंगे, इन सारी वैल्यूज को जोड़ दिए, फिर डिवाइड बाय 5 कर दिए तो मीन वैल्यू आ जाएगी। फिर आप वो जवाब बोलते हैं सर जी ये टाइम पीरियड का सही जवाब है, ऐसा ही करते हैं। इतनी बात ठीक है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या हो गया, एब्सोल्यूट बताओ भाई साहब, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बताओ इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी, इसमें कितनी, इसमें कितनी है। एब्सोल्यूट अगर आपको निकालना होगा तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती, जो एब्सोल्यूट एरर होती है, दिस इज डेल्टा ए, ये एरर को शो कर रहा है और एब्सोल्यूट बता रहे हैं हम, एब्सोल्यूट। तो क्या होगा, मान लीजिए इस वाले एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट एरर आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसकी मीन वैल्यू पता है तो आप देखेंगे सर ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है, मीन से इसका जो डेविएशन है वो कितना है, ये हो गया आपके पास है। मोड लगा दिया, मतलब नेगेटिव नहीं देना है। अगर आप वैसे देखें तो कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव सब मतलब घर ऐड कर लास्ट में 0 बन जाएगा। हमें मोड देके सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसका मीन आपने निकाला, लेट अस कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू है 2.1 आ गई, मान लीजिए 2.1, पता नहीं कितना आएगा, मान लीजिए 2.1 आ गया, एक बार 2.1 आ गया। तो इस वाले केस में एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, 2.1 - 2,
दैट विल बिकम 0.1, तो इसका एब्सोल्यूट एरर होगा 0.1। इस वाले का कितना होगा, यहाँ पे 2.1 था, वहां पे 2.1 था, तो 0 आ जाएगा, बिकॉज ए मीन भी 2.1 है और ए भी यहाँ पे 2.1 है। इस वाले केस के लिए देखेगा तो ए मीन तो निकल ही चुका है, वो मान लिया हमने 2.1 है, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं 2.1, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि मान लीजिए 2.1 आ जाता, तो इस वाले केस में क्या लिखिएगा 2.1 माइनस 1.9, दैट विल बी 0.2, वो इस वाले एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर होगा। नाम देखना एब्सोल्यूट, मतलब किसी एक एक्सपेरिमेंट की एब्सोल्यूट जो एरर है वो कितनी है वो आपसे पूछ रहा है। सिमिलरली यहां पे देखा तो दैट विल बी 2.1 माइनस 2.2, तो यहां पे मोड लगा हुआ है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर यही पूछा जाए डेल्टा ए एब्सोल्यूट और इसका क्या एवरेज पूछ लिया, इसका मीन पूछ लिया, मान लीजिए इसका मीन, एरर का मीन, अरे समझ में आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, डेल्टा ए जो आपके पास है एब्सोल्यूट, उन सबको क्या कर दो आप ऐड कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो, इसके नंबर को आप कर दीजिए, तो आपके पास में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। समझ में आ रहा है भाई साहब, जैसे इसमें जितनी एब्सोल्यूट एरर आई, इसमें जितनी उन सबको जोड़ दो, फिर इसमें जितने टोटल एक्सपेरिमेंट होते हैं डिवाइड कर दो, तो जो एब्सोल्यूट की जो एब्सोल्यूट एरर था उसकी मीन वैल्यू आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। वापस देख लीजिए, इसका आपको एक्सपेरिमेंट में कभी जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए आप लैब वैब में जाएं या फिर एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, उस टाइप की सिचुएशन हो जाती है, सही, तो मान लीजिए कभी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं तो आप बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, फिर आप उसका मीन बताते हैं, सर जी ये उसकी फाइनल रीडिंग है। अब जो इसमें एरर होता है वो एरर कैसे देखते हैं, तो आप ये देखिए मीन आपको पता है कि मीन की वैल्यू ये है, तो आपका हर एक एक्सपेरिमेंट मीन से कितना डेविएट कर रहा था। जैसे मान लीजिए आप बोलते इसमें सबसे सही एक्सपेरिमेंट कौन सा हो, मान लीजिए इसका जो सम करके जो ये ए मीन आता है मान लो 2.1 आता है, आप बोल सर ये वाला एक्सपेरिमेंट और ये वाला एक्सपेरिमेंट परफेक्ट एक्सपेरिमेंट था, इसमें कोई एब्सोल्यूट एरर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, तो ये एब्सोल्यूट एरर ये बताता है वैसे स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट में आप कितनी एरर कर रहे थे, ठीक है। और ये क्या बताता है भाई साहब, आपने जो एवरेज एरर करी है, एवरेज एरर सब एक्सपेरिमेंट मिला के वो कितनी करी है वो ये बता रहा है। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। मान लीजिए कभी सवाल में आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात ही ना करें, सिर्फ बता दे इतनी एरर है, जैसे मान लीजिए कुछ ना बोले आपको सवाल में, आपको बताया लिस्ट काउंट इतना है, ये एक्सपेरिमेंट था आपके पास में, कुछ ना दे आपको, तो उस वाले केस में क्या होगा, जो लिस्ट काउंट होगा वही क्या हो जाएगा आपके पास में, मीन एब्सोल्यूट एरर। मेरी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कभी आपको एक्सपेरिमेंट में आपके साथ में ऐसा हो, आपको कोई वैल्यू ना दे, आपको एरर वगैरह के बारे में कोई कमेंट ना हो, तो जो आपका लिस्ट काउंट होगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, एब्सोल्यूट एरर होगा, क्लियर। तो आप ये वाली बात लिख लीजिए, if nothing is commented, if no comment is given, if no comment is given about absolute error in question, अगर आपको सवाल में कभी एब्सोल्यूट एरर के बारे में कुछ बताए ना, कितने एक्सपेरिमेंट में कुछ ना बताया आपको, then list count will be considered as absolute error, mean absolute error। और बच्चों यही होगा, जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और आपसे पूछता कि इंस्ट्रक्टर बताओ कि इस पूरे सेटअप में जो एरर आ रही है वो कितनी है, तो आप क्या सब में एरर थोड़ी बताएंगे, आप सबका मीन बताएंगे। तो अगर सवाल है पूछे आपसे भाई साहब कि आपको रीडिंग्स दे देगा, फिर आपको पूछेगा बताओ इसमें एब्सोल्यूट मीन एरर कितनी है, तो आपको यही प्रोसीजर करना पड़ेगा, जाके आपको सोल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप इतना छापिए, फिर 2 टर्म्स हो रहा है, फिर उसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा थ्योरी चल रहा है, ठीक है। तो आप फटाफट छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े 2 पोर्शन और हैं वो कवर कर लेते हैं, फिर अपने सवालों पे चलेंगे। हम अभी देख चुके थे कि आपके पास में एब्सोल्यूट एरर क्या है, और उसको वो एब्सोल्यूट एरर जब हम बोलते हैं तो एब्सोल्यूट मीन एरर की बात होती है। तो अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछे रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर क्या करना है आपको, जो एब्सोल्यूट एरर आया था उसका मीन डिवाइड बाय जो आपके पास में रीडिंग आई थी उसका मीन। ये क्या है आपके पास, जो रीडिंग में जो एरर था, जो एब्सोल्यूट एरर था उसका मीन है, जो लास्ट में हमने लिखा था सब एरर्स को जोड़ के डिवाइड बाय एरर्स को जोड़ के लिखा था। ये क्या है, जो फाइनल जो आपके पास में काउंट आया था, फिर उसका जो हमने मीन निकाला, जो रीडिंग्स थी उनका मीन निकाल लिखा था, वो ए मीन है, तो इसको बोलते हैं आप रिलेटिव एरर। फिर अगर आप बात करें रिलेटिव परसेंटेज एरर की, तो ये सिंपल सी बात है सर, इसका परसेंटेज लिखें, तो कैसे लिखेंगे इसका परसेंटेज, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए ऑफ मीन मल्टीप्लाई 100, क्लियर। तो आपके पास परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा।
ठीक है, आप इतना छाप लीजिए। अभी आप है ना एक क्विक रिवाइज कर लीजिए पीछे जो इसे जस्ट पहले हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट वो पारा जो मीन एब्सोल्यूट मीन एरर जो था उसको आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। अभी मैं एक सवाल करवाता हूं उससे आपको, उसमें आपको यूज करना पड़ेगा, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थ्योरी वाली कहानी अब यहाँ पे खत्म होती है। अब आइए अपने सवालों में बढ़ते हैं, एरर के क्या होता है। और इस सब की दादा को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना बेसिक मतलब ऐसा नहीं होगा सर कौन सी एरर लेनी है परमिसिबल, वहां पे एक ही एरर गिवन होती है वही परमिसिबल होती है। बिकॉज आप बताया गया ना कुछ ना बोला जाए सवाल में, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वही वो किसके बराबर, लिस्ट काउंट के बराबर, और वही परमिसिबल एरर होती है, दिक्कत नहीं होती, वो एक ही एरर चलती है तो होता रहता है काम। क्लियर है बच्चों? तो ये अपने एक सवाल से करते हैं तो आपको उसके एब्सोल्यूट एरर का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम जिसकी बात कर रहे थे एब्सोल्यूट मीन एरर, वो सब चीज़ों का आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक सवाल कर रहे हैं, सवाल में क्या बोला गया आपको, एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूं आपको। पढ़ दिया सवाल? ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको टाइम पीरियड नापना है सिंपल पेंडुलम का, और 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड नापना है। तो आपने जो रीडिंग्स ली है वो रीडिंग्स कुछ ऐसी है, एक 40 सेकंड, एक 41 सेकंड, एक 42, एक 39, एक 38। लिस्ट काउंट जो है आपकी क्लॉक का दैट इज 1 सेकंड। तो आपसे पूछा गया कि जो आप फाइनल टाइम पीरियड जो आप एग्जामिनर को बताएंगे वो क्या बताएंगे, विद एरर बताना पड़ेगा ना, जो मीन बताना पड़ेगा फिर एरर बताना पड़ेगा। तो आप मुझे निकाल के बताइए जो आपके फाइनल टाइम पीरियड जो आप बताएंगे वो टी फाइनल वो कितना आएगा, वो आप निकाल के बताइए मुझे। हम भी करें। अब सबसे पहले क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ऐसे ऐसे करके कुछ रीडिंग्स है, सबसे पहले तो इन रीडिंग का मीन निकालते हैं। तो आप इसको कुछ टी बोले तो टी मीन जो आपके पास में आएगा वो कितना आएगा, टी मीन। सब रीडिंग्स को आप ऐड करेंगे, 40 को, 41 को, 42 को, 39 को और 38 को डिवाइड बाय क्या करेंगे, जितनी रीडिंग्स ली है आपने, कितनी रीडिंग ली है, 5 रीडिंग ली है। क्लियर? यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो तो हो गया मीन टाइम पीरियड, तो वो कितना आ रहा है आपके पास, आप इसे जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा ना, ये 40 सेकंड हो जाएगा आपके पास। मीन जो टाइम होगा वो तो ये रिपोर्ट कर देंगे, ये बता देंगे एग्जामिनर को सर जी मीन टाइम तो 40 सेकंड आ रहा है, पर यहाँ पे सवाल खत्म नहीं हुआ, हमें एरर भी बताना पड़ेगा साथ में। तो मैंने ये बोला एब्सोल्यूट एरर निकालता हूं मैं, डेल्टा ए एब्सोल्यूट निकाल रहा हूं, ये मीन नहीं निकाल रहा, एब्सोल्यूट निकाल रहा हूं, एब्सोल्यूट। तो क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज ए मीन माइनस उसकी जो रीडिंग है आपके पास में, ए मीन माइनस ए, यहाँ पे मोड़ लगाना है आपको। सबसे पहले आप बात करेंगे इस वाले एक्सपेरिमेंट की 40 सेकंड वाले की, तो उस वाले में देखिए कितना एरर आएगा, ए मीन कितना है 40 है, और ये भी कितना है 40 है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। इस वाले में यहाँ पे हम थोड़ा बना देते हैं, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपके पास में टाइम है, ठीक है, और ये एरर निकाल, ये क्या है आपके पास में डेल्टा टी, इसको डेल्टा ए तो हम यहाँ पे डेल्टा टी निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट। क्लियर है ये? ठीक है। फिर अगर आप बात करें नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट की, उसमें कितना था 41 सेकंड, उसको थोड़ा ट्रीट करके देखते हैं। तो मीन वैल्यू से माइनस करूंगा, मीन वैल्यू ए मीन मतलब टाइम मीन की बात की दैट इज 40 सेकंड, 40 सेकंड माइनस ये कितना 41, आगे मोड है तो कितना आ गया 1 सेकंड। मतलब इस वाले की जो एब्सोल्यूट एरर थी वो 1 सेकंड है, बिकॉज टाइम है वो 40 सेकंड है, आप उसे कितना डेबिट कर रहे हैं 1 सेकंड डेबिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप बात करेंगे 42 सेकंड की, तो 42 सेकंड के लिए कितना आएगा बच्चों, 40 माइनस 42, 40 माइनस 42, ये भी कितना आएगा 2 सेकंड, मोड है नेगेटिव नहीं लेना है। फिर यहाँ पे आप बात करें 39 सेकंड, क्योंकि वो एरर बता रहा है ना यार, आप कितना डेविएट कर रहे हैं सही रिजल्ट से, तो वो माइनस प्लस का मतलब नहीं है, उसमें आपको ये देखना भी आप डेविएट कितना कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन कितना है आपके पास, दैट इज 40 माइनस 39, दिस इज अगेन 1 सेकंड। अच्छा इस वाले केस में बात करें दैट इज 38 सेकंड, ये वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस 38, तो ये कितना देगा आपके पास 2 सेकंड। फिर ये डेल्टा ए है। अभी हमें क्या करना है, डेल्टा ए का मीन बताना है, डेल्टा ए क्या बताना है बच्चों, मीन बताना है। तो आइए इसका निकाल के देखते हैं। अगर पूछूं डेल्टा ए मीन, तो आप क्या बोलेंगे, सबमिशन ऑफ डेल्टा ए डिवाइड बाय एल। अब देखते हैं कितना आ रहा है यार, ये डेल्टा ए का मीन कितना आ रहा है। तो इसके लिए आप सबको एरर को जोड़ दीजिए, सब एरर कितनी है आपके पास, 0 + 1 + 2, 0 + 1 + 2 + 1 + 2 डिवाइड बाय कितने एक्सपेरिमेंट है, 5 एक्सपेरिमेंट है। तो डेल्टा ए मीन कितना आया आपके पास, तो ये वैल्यू है 4 5 6, दैट इज 6 डिवाइड बाय 5 सेकंड, 6 डिवाइड बाय 5 सेकंड। तो इसको आप कितना बोलेंगे, दैट विल बी 1.2,
1.2 सेकंड, ये एरर है। आप एरर यहां से मत बोलते हैं सर क्लॉक का लिस्ट काउंट 1 सेकंड है, बिकॉज क्या सारा डाटा गिवन है। अगर डाटा नहीं गिवन हो तब हम बोलते हैं भाई जो आपके पास में एब्सोल्यूट मीन एरर आ रहा है वो इतना ही आ रहा है। तो अभी आप जो रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, जो आंसर आपका होगा वो आंसर कितना होगा, 40 सेकंड प्लस माइनस, क्योंकि मीन प्लस भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दैट इज 1.2 सेकंड, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये आपके पास में t प्लस डेल्टा टी प्लस माइनस डेल्टा टी, इसको आप ऐसे रिपोर्ट करेंगे, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? आप चाहे तो आप ये देख लीजिए 1.2 इसका कितना परसेंट है, तो चाहे तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, मान लीजिए इसका कुछ x परसेंटेज है तो आप लिख सकते 40 प्लस माइनस x परसेंट। बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझ में आ गया सर एब्सोल्यूट एरर क्या है, उसका एवरेज निकालना होता है। क्लियर? पर आपको ऐसे सवाल रेयरली देखने को मिलेंगे, मोस्टली सवालों में आपको गिवन ही रहेगा कि भी ये मीन एवरेज वैल्यू, आपको मीन जो एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू आपको गिवन होगी, हमें वही सवालों में यूज करनी होगी। क्लियर है बच्चों? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ऐसा सवाल दिख जाता है, रेयरली दिखता है, पर कई बार अगर मान दिख गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों। अभी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और यही पार्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने जितने 5 लेक्चर्स अभी तक कवर किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है। मान लीजिए कि जितना हम पढ़ रहे हैं उससे मान लीजिए 100 लेक्चर आए, इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा उससे 100 क्वेश्चंस आए मान लीजिए, तो उसमें से 75-80 क्वेश्चंस तक इसी से मिलेंगे आपको। सिर्फ 20% क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका वर्नियर कैलिपर होगा, स्क्रू गेज होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, फिर वर्नियर कैलिपर, फिर स्क्रू गेज। सिग्निफिकेंट डिजीज बहुत ही कम पूछता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है क्या सर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक एक्स की आपने कुछ रीडिंग निकाली है, एक्स की रीडिंग निकाली है आपने, वो कुछ आपके पास कितना आया, दैट इज एक्स डैश दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ऐसा ही होगा कि एक्स की जो आपके पास में वैल्यू है वो कुछ एक्स, इसको एक्स बोलता हूँ, इसको एक्स नोट बोल देता हूँ ना, एक्स नोट। सिमिलरली आपने y में कुछ निकाला तो y में जो रीडिंग आई दैट इज y नॉट प्लस माइनस, इसमें एरर होगी जो। अभी कोई भी एरर कुछ नहीं बोला तो यही परमिसिबल एरर है, यही एब्सोल्यूट एरर। मोस्ट ऑफ में ऐसा ही रहता है, मेंशन नहीं करता कौन सी है, तो वो सब वही होता है, परमिसिबल भी वही होता है, लिस्ट काउंट भी वही होता है, और आपके पास में जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी यही है। ठीक है, अब सोच के देखिए, x में एरर पता है डेल्टा x, y में एरर पता है डेल्टा y। अगर मैं पूछूं x प्लस y में कितनी एरर होगी, तो ना ही वो डेल्टा x होगी ना ही वो डेल्टा y होगी, वो कुछ और होगी। आप सोचिए, अगर मैं बोलूं इन दोनों को ऐड करके मुझे बताओ x प्लस वाई में कितना एरर होगा, तो वो कुछ डिफर होगा। फिर मैं बोलूं x माइनस वाई में कितना होगा, तो वो भी कुछ अलग होगा। फिर मैं पूछूं x बाय वाई में कितना होगा, x डिवाइड बाय वाई, तो वो कुछ अलग एरर होगा। मैं पूछूं x मल्टीप्लाई वाई में कितना होगा, तो अलग एरर होगा, ऑब्वियसली अलग एरर होगा भाई। मैं आपको दिखाता हूं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, सर x में पता है y में पता है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एरर किस तरीके से लिखी जाएगी वो हमें सीखना है। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ही ढंग से देखना है, स्पीड बिल्कुल स्लो करके, और एक ही चीज को सही ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए x की वैल्यू आपके पास में, x को ऐसे लिखा गया, x इज इक्वल टू 10 kg प्लस माइनस 1 kg, ऐसे लिखा गया आपके पास। ठीक है, जिसको प्लस माइनस 2 kg कर लो। तो आप क्या बोल सकते हो, जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी आपके पास। x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एरर हो सकता है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एरर कम भी रीडिंग में से ज्यादा भी हो सकती है, अच्छी खासी एरर है। मान लीजिए ऐसा है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे सर, इसकी जो ये वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू वो क्या हो सकती है 8 kg, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 12 kg। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि x की दो ही वैल्यू होगी 8 kg और 12 kg। इसका मतलब ये है कि x जो लाई करेगा आपके पास वो कहां से कहां तक लाई करेगा, x जो लाई करेगा आपके पास दैट इज 8 से लेके 12 के बीच में लाई करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक y का एक्सप्रेशन लिखते हैं, y का एक्सप्रेशन कुछ लिख दिया, y इज इक्वल टू 8 kg प्लस माइनस 1 kg। इसका मतलब क्या है, जो इसकी जो आपके पास में बेस वैल्यू थी वो 10 kg थी, इसकी जो बेस वैल्यू है वो कितनी है 8 kg। x में जो एरर था वो 2 kg का था, इसमें जो एरर है वो कितने का 1 kg का है। तो मैं पूछूं y की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक लाई करेगी बच्चों, बता सकते हैं आप मुझे y की वैल्यू बताइए। y की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है 7 kg, सबसे कम के लिए यहां माइनस हो जाएगा, और सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है 9 kg। ये बात तो हमें समझ में आती है, पर हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, x प्लस वाई की एरर बताइए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप क्या बोलेंगे सर, x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के सबमिशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यहां पे मैक्सिमम उठाइए और यहां पे मैक्सिमम उठाइए, तो कितना आएगा आपके पास, x प्लस वाई जो मैक्सिमम हो सकता है
x प्लस वाई जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है 12 प्लस 9, तभी मैक्सिमम मिलेगा ना। अगर आप यहाँ से 12 उठाएंगे यहाँ पे 7 उठाएंगे मैक्सिमम नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछूं भाई एरर वेरर सब हुआ फिर आपने इन दोनों को जोड़ा तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, तो आप बोलेंगे सर वो तब आएगी जब इसने यहाँ पे जब जोड़ा तो 12 kg, मतलब यहाँ पे जो एरर आएगी वो प्लस 2 kg आ जाए और यहाँ पे प्लस 1 kg है, तब मैक्सिमम मिलेगा। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 12 प्लस 9 दैट विल बी 21 kg। क्लियर। अगर आप पूछो यार x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है आपके पास, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू, तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो मिनिमम जोड़ना है। अब मैंने बोला भाई साहब इन दोनों को जोड़ो और मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, तो ये कब आएगी, जब यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू हो और यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू हो। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 8 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 7, तो ये x प्लस वाई मिनिमम कितना आएगा आपके पास, दैट इज 15 kg। अरे क्लियर है। तो आप क्या बोलेंगे सर जो x प्लस वाई है वो किससे किसके बीच में लाई करेगा, दैट विल बी लाई इन बिटवीन 15 kg से लेके 21 kg। इससे मैं ये शो करना चाह रहा हूं, ये जो आप सिंपल है, इससे मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो बिलोंग करे कहां से कहां तक, 15 kg से लेकर 21 kg के बीच में। क्लियर है। ये प्रोसीजर हो गया। पर सर इसको हम कैसे, मतलब बार बार ऐसे करके देखना पड़ेगा, नहीं इसका एक तरीका बताता हूं मैं आपको। आप अगर इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको x प्लस वाई अगर करना है तो आप इसको ऐसे लिखिए x नोट प्लस वाई नोट, x नोट प्लस वाई नोट। मतलब आपको समझ में आया सर, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, बेस वैल्यू को ऐड कर दीजिए। बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है x नोट, यहाँ पे क्या है y नोट, आपने उसको ऐड कर दिया। अब आप फिर क्या कीजिए, एरर को भी ऐड कर दीजिए, एरर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये एक्सप्रेशन आपके पास में यही आएगा। अब मैं करके दिखाता हूं आपको क्या करना है। अगर आपको कभी एडिशन वाला काम करना हो, सबसे पहले क्या करो, बेस वैल्यू को ऐड करो, बेस वैल्यू को ऐड करो x नोट प्लस वाई नोट, फिर दोनों की एरर को ऐड कर लो, फिर ये अपने आप में अलग टर्म बन गए, अलग टर्म बन गया, फिर ये इन दोनों के सिस्टम बन गया पूरा। क्लियर। सबसे पहले बेस वैल्यू को ऐड करो, फिर एरर को ऐड करो, तो ये अब x प्लस वाई की बेस वैल्यू ये वाली बन गई और x प्लस वाई की एरर ये वाली बन गई। क्लियर। आप देखिए करके मैं आपको दिखाता हूं, सेम वैल्यू आ रही है x प्लस वाई, एक्स नोट प्लस वाई नोट देखते हैं, x नोट प्लस वाई नोट कितना है 10 प्लस 8 कितना है बच्चों, ये 18 प्लस माइनस। अच्छा अब एरर को ऐड करो, इसकी एरर कितनी 2 kg, इसकी एरर कितनी 3 kg, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 3 kg। अब आप यहां से भी चेक कर सकते हैं x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 18 प्लस 3 कितना 21। मैंने पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 18 माइनस 3 कितना 15। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना, सबसे पहले स्टेप 1 अगर आप देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, दोनों में यूज हो जाएगा। अभी तो एडिशन करके दिखाया, मैं सब्ट्रैक्शन भी करके दिखाता हूं आपको। तो अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हो रहा हो तब क्या करना है, इसको स्पेशल पार्ट बता देना। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट बेस वैल्यू इन नॉर्मल मैनर, नॉर्मल मैनर। पहले आप एरर को भूल जाइए, जो बेस वैल्यू उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए बेसिक तरीके से। फिर सेकंड वाले में क्या कीजिए, ऐड एरर्स एंड राइट इन फाइनल रिजल्ट। ये वाली बात समझ लो बच्चों, जब माइनस करना है तब भी एरर को ऐड ही करना है, जब माइनस करना है तब भी एरर को क्या करना है, ऐड करना है। प्लस में तो ऐड करना ही करना है, माइनस अगर होगा तब भी ऐड ही करना पड़ेगा, आपको करके दिखाऊंगा। तो मास्टर इसी बात पे स्टिक रहेगा। अब मैंने जो आपको फंडा बता दिया, जो मैंने आपको शब्द बता दिया, वो अपने उस शब्दों से नहीं मुक करेंगे, हर एक सवाल को ऐसे ही करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कभी भी केस होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस वैल्यूज को जोड़ेंगे, फिर एरर्स को ऐड करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो चाहे एडिशन हो रहा हो, हमेशा एरर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ये बात खतरा करके मेंशन कर लीजिएगा, हमेशा एरर को ऐड करना, एरर को ऐड करना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये तो हो गया एडिशन वाला केस। अब क्यों ना हम तो सब्ट्रैक्शन वाले केस पे चलते हैं। तो पहले आप इतनी कहानी छाप लीजिए, ये एडिशन वाली कहानी छाप लीजिए, फिर आप खुद से एक बार सब्ट्रैक्शन वाला करके देखिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं कि जो मैंने बोला है वही बात सही बैठेगी। ठीक है बच्चों, एक बार आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए। अभी हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। हम एडिशन वाली बात कर चुके थे, अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। मास्टर ने नियम बता दिया, वही सब्ट्रैक्शन में लगेगा, पर आप पहले बेसिक से करके दिखाता हूं सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपको बोला जाए x प्लस वाई, x प्लस वाई तो हम देख चुके हैं ना, अभी हम सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की।
बच्चों ये जो हमने कहानी लिखी है, ये जो नियम लिखे हैं, ये दोनों के लिए वैलिड है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम बात आएगी। मैं आपको करके दिखा रहा हूं बेसिक से। अब हमें निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? अब मैंने बोला यार x प्लस वाई, x माइनस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पहले चेक करता हूं, फिर मैं चेक करूंगा कि x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब मुझे सोच के बताइए भाई साहब कि x माइनस वाई करना है, x माइनस वाई करना है और मैक्सिमम वैल्यू लेके आनी है, तो कब आएगी आपके पास? जब आप बोलेंगे सर अगर x माइनस वाई करना है और वैल्यू मैक्सिमाइज लेके आए तो एक की वैल्यू सबसे बड़ी हो और दूसरे की वैल्यू सबसे छोटी हो, तभी तो आएगा। आप सोच के देखिए, अगर आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है और जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए और इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कितना आएगा आपके पास? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 12, ये रहा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में? 7, ये रहा। तो यहां पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, दैट विल बी 12 माइनस 7, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 5 kg। ठीक है। अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या बोलेंगे? x में से y को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये कब होगा? जब x की वैल्यू मिनिमम हो और y की वैल्यू मैक्सिमम हो, तभी आएगी मिनिमम वैल्यू। क्योंकि ये वाली इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू मिनिमम करनी है, इसकी मैक्सिमाइज करनी थी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? इसकी मिनिमम वैल्यू है 8, तो आप 8 लिखेंगे। अच्छा, और इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू करनी है, बिकॉज आपको किसी में से कुछ चीज घटानी है, तो जिसमें से घटानी है उसकी मिनिमम वैल्यू रखो, जो घटाना है उसको हाईएस्ट रखो, तभी तो कम से सबसे कम मिलेगा। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपके पास? दैट इज 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास? -1 kg आएगा। क्लियर? -1 kg आपके पास में शो कर जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, एक्चुअल में अगर हम इसे जो मैंने बताया था वैसे हम करना चाहें, तो मैंने बोला x माइनस वाई के लिए क्या करो? सबसे पहले तो आप बेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। बेस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आप क्या कीजिए? प्लस माइनस एरर को ऐड करना है। एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, एरर को क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। आप देख लीजिए करके, यहाँ पे x माइनस वाई आया आपके पास, तो x नोट माइनस वाई नोट, x नोट माइनस वाई नोट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 प्लस माइनस। एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एरर को क्या करना है? ऐड करना है। ये बात खतरा करके मेंशन कर लीजिए, एरर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 kg। तो आपके पास में कितना आ गया? 3 kg। फिर अब आप यहां से देखिए, x माइनस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? x माइनस वैल्यू कहां से कहां पे बिलोंग कर रहा है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5 kg और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? ये 2, ये -3, दैट विल बी -1 kg। और वही आंसर आपके पास जवाब आ रहे थे। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे 12 बेसिक से नहीं करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। आपको क्या करना है? सबसे पहले मास्टर ने बोला बेस वैल्यू को ऐड करिए नॉर्मल मैनर के अंदर, फिर आपको क्या करना है? एरर को ऐड करके लिखना है। एरर को ऐड करना है, उसको सेपरेट करना नहीं है, उसे हमेशा क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। क्लियर है? आप छाप लीजिए, फिर अपने सवालों के थ्रू इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों ये एक्सप्रेशन है आपके पास में, आपको बोला गया कि लेंथ L1 कुछ ऐसा है, L2 कुछ ऐसा है, तो आपसे बोला गया कि बताइए L1 प्लस L2 में जो एरर होगा वो कितना होगा, L1 माइनस L2 में कितना एरर होगा, ये आपको बताना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आप क्विकली इसको कर सकते हैं, आप करके बताइए। हाँ भी हो गया, हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले मास्टर ने बताया, सबसे पहले आप बेस वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। बेस वैल्यू कितनी बनेगी? 10 प्लस 20। ठीक है, फिर प्लस माइनस एरर को ऐड कर लीजिए। एरर कितना बनेगा? 0.3। तो ये एक्सप्रेशन कितना बना आपके पास? 30 प्लस माइनस 0.3 मीटर। क्लियर? आप चाहे तो बेसिक मेथड से कर लीजिए, पर थोड़ा लेंथी पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं आप। L2 माइनस L1 आपके पास में देखेंगे, सबसे पहले बेस वैल्यूज को सेपरेट कर लीजिए, L1 माइनस L2 को, तो ये कितना बनेगा? -10 प्लस माइनस, यहाँ पे एरर को आप ऐड कर दीजिए। एरर कितना आएगा आपके पास? 0.3। ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, आप इसको ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये बेसिक सवाल था। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। बच्चों एक सवाल है आपके पास, उस सवाल में बोला गया कि अच्छा सवाल है ना, ढंग से कीजिएगा, अच्छा सवाल है। उसमें बोला गया कि आप रेजोनेंस ट्यूब की बात करें, रेजोनेंस ट्यूब के बारे में आपको पता है वो कैसी होती है? क्लोज ऑर्गन पाइप होती है, तो उसके अंदर आपके पास में वन एंड क्लोज होता है उसका। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक गिवन है, लेंथ ऑफ सेकंड हार्मोनिक, सॉरी जो नेक्स्ट ओवरटोन है वो गिवन है, वो इतने हैं, और लिस्ट काउंट ऑफ स्केल गिवन है, और बोला गया फ्रीक्वेंसी में कोई एरर नहीं है, तो वेलोसिटी में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। क्लियर है बच्चों? तो अच्छा सवाल है, थोड़ा ढंग से कीजिएगा। ये फंसने वाला सवाल है ना, करिए इसको।
ठीक है बच्चों, मैं से कर रहा हूँ। देखिए सवाल में ये ट्रिक ये बैठती है कि भाई साहब आपको वेलोसिटी को लेंथ की टर्म में लिखना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ की आपको एरर गिवन है तो वेलोसिटी की एरर आपको मिल जाएगी। वेलोसिटी को लेंथ की टर्म में लिखना है, तो मैं सबसे पहले लिखा फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट हार्मोनिक में आएगी v/4L1, ये आती है फर्स्ट हार्मोनिक। इससे जो नेक्स्ट ओवरटोन होता है वो थर्ड हार्मोनिक होता है। जैसे मैंने सेकंड हार्मोनिक नहीं लिखा बिकॉज इससे नेक्स्ट आएगा दैट विल बी थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि आपके पास में जब क्लोज ओगन पाइप होती है उसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं मिलते। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपके पास, दैट इज 3v/4L2। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा तो ये बन गया v, और यहाँ पे 4 और L1 की जगह क्या आएगा आपके पास, L1 है 25 ± 0.1 सेंटीमीटर। बिकॉज लेंथ में एरर कितना है, अगर आप लिखेंगे L तो कितना है, दैट इज L1 ± डेल्टा L1। L2 अगर आप लिखेंगे, L1 डैश बोल देता हूं मैं इसका, L2 डैश अगर लिखेंगे दैट इज L2 ± डेल्टा L2। अब कुछ नहीं बोला होता तो ये जो एरर्स होती है वो किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, L1 की जगह आएगा 25 सेंटीमीटर ± 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे देखें दैट इज 75 सेंटीमीटर ± 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, ठीक है। पर यहाँ पे सेंटीमीटर में है, हमें इसको मीटर में लिखना होता है, तो एक बार सेंटीमीटर में यूज कर देते हैं, सेंटीमीटर में, फिर ऊपर इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, बिकॉज मीटर में चाहिए था हमें। सिमिलरली इसमें लिखें दैट विल बी 3v/100 आ गया, और यहाँ पे बन गया 4। L2 की जगह कितना आएगा बच्चों, दैट इज 75 ± 0.1। ठीक है जी, अब ये यूनिट मीटर में होगी, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए, हमें v को लिखना है L के एक्सप्रेशन में, तो हमें v को काटना नहीं है, v को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन से v लिखा, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से जो v आ रहा है दैट विल बी 4 × 25 ± 0.1 मल्टीप्लाई f /100। अरे सही, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, 3v मिलेगा। 3v किसके बराबर आया बच्चों, 475 ± 0.1, और यहां पे आ गया आपके पास f /100। क्लियर। अब ये दोनों डिवाइड करके दिक्कत है, v उड़ जाएगा, v को उड़ाने के लिए दोनों सेपरेट कर रहे हैं, दोनों सेपरेट करें तो कितना बनेगा आपके पास में, 2v इज इक्वल टू, दोनों को सेपरेट किया है बच्चों, दोनों को अगर हम सेपरेट करने जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, f बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको कुछ एक बार L1 नाम देते हैं ना, यहाँ पे हम इसको एक बार L1 डैश नाम देते हैं, इसको कुछ L2 डैश नाम देते हैं, L2 डैश। तो यहाँ पे टर्म कितना बन गया, आसान होगा थोड़ा करना, L1 डैश हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपके पास, L2 डैश हो गया। क्लियर, L2 डैश, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, दिस माइनस दिस किया तो क्या बनेगा, L2 डैश माइनस L1 डैश। अरे समझ में आ रही है ये बात। अब आप देखिए यहां पे ये 2 को उड़ाया तो यहां पे 2 बच गया। अब आपको v में एरर निकालना है, तो v का एक्सप्रेशन L की टर्म में लिखा गया। अब मुझे पता है इसमें एरर कितना होगा, अब मुझे v में लिखना है, तो मैंने इसको बोला कि जो v में एरर आएगा इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने से एरर बहुत आसानी से हो जाता है, नहीं तो आप सोचिए इसमें जो एरर होगा वो क्या आएगा, इसमें आने वाले एरर के बराबर। तो इसका एरर क्या लिखा आपने, dv, इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 100 बन गया, यहाँ पे f बन गया। ये कितना आएगा आपके पास में, एरर इन L2 माइनस एरर इन L1 डैश। अब आप देखिए L1 डैश में कितना, डेल्टा L1, L2 डैश में कितना, डेल्टा L2, और ये वाली वैल्यू कितनी, 0.1। अब आप देखिए एरर को आपको मैक्सिमाइज करना है, इस वाले टर्म को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0.1, और ये वाली कितनी पुट करेंगे, -0.1। बिकॉज हमें तो ये देखना मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। सोचिए मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब इसमें प्लस वाला होगा, इसमें माइनस वाला होगा, तब जुड़ के मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आपको हमेशा क्या करना रहता है बच्चों, मैक्सिमाइज करना रहता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो आप सीधा, वैसे अगर आप बेसिस जाना चाहें तो मैंने बताया था कि ये टर्म x - y के बराबर है, हमें ये टर्म नहीं चाहिए, हमें इसमें एरर चाहिए। तो इसमें एरर किसके बराबर होगा, डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1। आप सिंपल बेसिक से जाइए, आप क्या लिखेंगे सर, इसमें हमें फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू के लिए पहले आप इसको नॉर्मल सोल्व कर लीजिए, फिर उसमें एरर को ऐड कर लीजिए। हमें सिर्फ एरर चाहिए, तो एरर चाहिए तो मैं क्या बोलूं, इसमें जो एरर होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें एरर प्लस इसमें एरर, मल्टीप्लाई ये वाली टर्म। ऐसे करेंगे हम, एरर को पहले ऐसे ही किया था जब आपके पास में आप x - y कर रहे थे, मैंने लिखा कुछ z = x - y, तो अगर आप डेल्टा z लिखें तो dx प्लस dy आएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y आएगा, बिकॉज़ एरर तो जुड़ती है। तो यहां पे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं डिफरेंशिएट करके नए तरीके से, क्या है दोनों सेम चीजें सेम ही, पर एक तो पैटर्न नया फॉलो किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में। इसको आप डेल्टा बोल दीजिए, यहाँ पे डेल्टा, तो आप ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बने जो डी भी बोल सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज चेंज छोटा ही है आपके पास। अब देखिए इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ये सीधी बात मास्टर ने पहले बताया, सेपरेट करते वक्त एरर जुड़ती है, तो इन दोनों के एरर अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बने, डेल्टा v इज इक्वल 2/100। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी इज 325,
325 और इन दोनों का एरर को अगर आप जोड़ेंगे दैट विल बी 0.2। यहाँ पे 100 हो चुका था तो सेंटीमीटर अपने आप मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको यहाँ पे सोल्व करके देख लीजिए कितनी आ रही है ये वाली वैल्यू। इसको बच्चों अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.3 मीटर पर सेकेंड, 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या बोलेंगे, जो आपके पास में एरर आएगा वो एरर आपके पास में आ रहा है दैट इज 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में एरर आपके पास में ये आ गया। अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी की वैल्यू भी निकालनी होती तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू। वो कितनी है 2/100। एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफ की वैल्यू है आपके पास 325 और L2 माइनस L1 कितना आएगा आपके पास दैट इज 50। हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर चुके हैं मीटर में तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 325 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आएगी। तो अगर आप वेलोसिटी का फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, v इज इक्वल टू 325 प्लस माइनस 1.3 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का फाइनल आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है? तो बच्चों अच्छा सवाल था, एक बार आप खुद से इसको जरूर कर लीजिएगा, आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी इसकी। ठीक है, छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर निकालना सीख चुके हैं। अभी हम और अर्थमेटिक ऑपरेशन है आपके पास है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अब मैं बच्चों आपको सब एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ ना, एक ब्रह्मास्त्र मतलब एक बढ़िया तरीका दे रहा हूँ, उससे सब हो जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो जाता है, उससे कुछ नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेम की जरूरत नहीं थी, वैसे ही हो जाता, पर वो बता दिया ताकि थोड़ा फील आ जाए आपको। अब देखिए क्या करना है आपको। मान लीजिए कभी आपके पास में ऐसा एक्सप्रेशन है, आपको बोला गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई। आपको बोला r इज इक्वल टू एक्स वाई, तो आपसे पूछा गया r में एरर कितना है, तो डेल्टा r कितना होगा ये आपसे पूछा गया। क्लियर? आप क्या कीजिए, कभी भी आपको हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें डिफरेंशिएट करने से क्या बेनिफिट है, एक्चुअली एरर बहुत ज़्यादा होता नहीं है, एरर बहुत कम थोड़ा सा ही होता है। कितना होगा आपके पास में, मान लीजिए आप mm में कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 100 mm रीडिंग है तो 1 mm का एरर है, तो एरर बहुत कम होता है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट ही बच्चों कैसे कीजिए, सबसे पहले एलएन उठाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे लोग लीजिए, लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ln r, यहाँ पे लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा ln x, यहाँ पे लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा ln y। कैसे किया सर, नहीं समझ में आया? आपने इसका ln r लिया, इसको लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा ln xy। क्लियर? अब आपको पता है सर ln xy क्या होता है, ln x प्लस ln y, तो इसको आपने क्या लिखा, ln r इज इक्वल टू ln x प्लस ln y। डन? अब क्या कीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए। अगर आप इसे डिफरेंशिएट मारेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1/r मल्टीप्लाई dr। कोई भी एक टर्म के रिस्पेक्ट में मार दीजिए, कोई t के रिस्पेक्ट में मार दीजिए, dt कट जाएगा सब लास्ट नीचे। कोई भी एक वेरिएबल के टर्म में मारा तो वो t की टर्म में माने तो यहाँ पे क्या बनेगा, dr/dt बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या बनेगा, ln x का, दैट इज 1/x, फिर इसका बन जाएगा dx। यहाँ पे भी dt आना था, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1/y मल्टीप्लाई dy। क्लियर? ठीक है, अब जो dt हम लिखते हैं वो सब कट जाते हैं, इस वजह से हमने लिखा नहीं, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए dx/x, ये आपको एरर बता रहा है। ये आपको इसकी वैल्यू पता है आपको, हाँ हमें पता है। डेल्टा x की वैल्यू पता है, डिवाइड बाय x कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू पता है मुझे। डेल्टा y की वैल्यू पता है, डिवाइड बाय y करूंगा। तो ये y क्या है, ये वाला है कि y की जो मीन वैल्यू है वो वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे उसमें एरर लिख देंगे तो आपके पास r में एरर आपको मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए ऐसे होता r इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, r इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। ये क्यों, कौन सा केस है, ये मल्टीप्लाई का केस है आपके पास, मल्टीप्लाई। और बच्चों ये किसका केस है आपके पास में, डिवीजन का केस है। अब इससे क्या होगा ना, आप सब सवाल कर पाएंगे। एक बार आप समझिए इसको। अब इसमें भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, पर सीधे डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ये है, फिर आपको मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको बख्शो, फिर इसको करो, वो करो, तो दिक्कत होता है। तो आप सोचा लोग उठा लीजिए। अगर आप ln लेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा ln r, ये क्या बन जाएगा ln x बाय y। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, ये तो ln r का ln r, इसको थोड़ा खोल लेते हैं तो ये बनेगा ln x माइनस ln y। क्लियर? अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा, dr डिवाइड बाय r। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, dx डिवाइड बाय x। यहां पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा दैट इज माइनस dy डिवाइड बाय y। क्लियर? ऐसा बन रहा है आपके पास। अच्छा अब आप देखिए, ये जो dx की वैल्यू है, यहाँ पे ये जो dx है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। dx की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे जो dy की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि आपको तो एरर चाहिए ना। एरर क्या है, जो मैक्सिमम एरर आ सकती है वो हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम एरर के लिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर dy की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है। तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसे ऐसे लिखेंगे,
dy बाई वाई। यहाँ पे dy अब हम पॉजिटिव उठाएंगे। मेरी बात समझ के देखिए, मैं बोल रहा हूं इसको मैक्सिमाइज करना था, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और इस वाली वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे, तब ना ये वाली वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। तो जब भी कभी ऐसी टर्म आए तो माइनस माइनस कभी भी आए तो आपको हमेशा प्लस ही लेना है। क्यों? क्योंकि जब अगर आपको मैक्सिमाइज करना हो तो यहाँ पे मैं माइनस वाली एरर उठा लूंगा, तब आ जाएगा ना। मान के देखिए, इसमें कुछ एरर है आपके पास में 2, मान लीजिए ये वाला dx बाई एक्स आ रहा है, मान लो कुछ 5, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कुछ है dy बाई वाई कुछ 3, तो मैं 3 ना यूज करी -3 यूज कर दूंगा ना, बिकॉज -3 भी तो पॉसिबल है। और -3 यूज कर दिया प्लस बन जाएगी तो 8 आ जाएगा आंसर, वैसे करें 2 आ जाएगा। तो हमें तो मैक्सिमम एरर चाहिए होता है, मैक्सिमम कितना मिल रहा है। तब अभी जो यहाँ पे हम लिखते हैं, जो मैं फाइनल लिखूंगा r इज इक्वल टू r नॉट प्लस माइनस डेल्टा r, तो ये क्या होता है? मैक्सिमम एरर होता है ना, तो आपको मैक्सिमम एरर निकालना है। और बच्चों अगर मैक्सिमम एरर लगाना है तो कभी भी माइनस मत लिखना, हमेशा प्लस कर देना। वहां पे जहां पे माइनस आ रहा है वहां पे क्या कर देना? प्लस कर देना, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? सब में हम ऐसे कंसेप्ट लगाएंगे, हमारी बात बन जाएगी। आइए मैं आपको कुछ एक सवाल देता हूं, उससे हमें थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा चीजों का। मान लीजिए आपके पास में x की वैल्यू है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? और y की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? मुझे बोला गया xy इज इक्वल टू r है, तो r की x वैल्यू क्या आएगी? एरर के साथ में बताना है आपको। ये बेसिक से करके देखिए। आप क्या बोलेंगे? सर इसमें ln लेना पड़ेगा, यहां पे ln r लिया तो ये क्या बन गया? ln x प्लस ln y। अब इसको डिफरेंशिएट मारता हूं तो क्या बन गया? dr बाई r। ये क्या बना? dx बाई x। और ये क्या बना? dy बाई y। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे लिखूंगा? dr बाय r निकालना है, dr बाय r की वैल्यू हमें निकालनी है। अब dx बाय x देखता हूं, dx बाय x कितना आएगा? dx बाय x, तो dx कितना है? ये dx क्या? एरर इन x, तो एरर इन x कितना है बच्चों? 0.1। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। ये नीचे वाली जो मीन वैल्यूज है, ये r की मीन वैल्यू है, x की मीन वैल्यू है, y की मीन वैल्यू है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, dy क्या है? एरर इन y, एरर इन y कितना है? अगेन 0.1। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इस r की, अगर आपको dr चाहिए तो पहले r पता होना चाहिए। r क्या है? r की मीन वैल्यू है, तो r मीन जो आपके पास में आएगा, जो बेस वैल्यू r की आएगी वो कितनी आएगी? आप x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो। बेस वैल्यू चाहिए ना आपको, तो बेस वैल्यू कितनी बनेगी? दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 1, दैट विल बी 2। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो dr कितना आएगा आपके पास? dr आएगा 2 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2। अरे क्लियर है? तो यहाँ पे जो dr आपके पास निकल के आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 0.1। यहाँ पे 2 से 2 साफ हो गए, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3। तो एरर पता लग गया r में। अगर आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे r का, अगर मैं फाइनल रिजल्ट लिखूं r का, तो मैं क्या लिखूंगा? r की वैल्यू होगी r इज इक्वल टू r नॉट प्लस डेल्टा r। यहाँ पे r नोट हो गया, मीन वैल्यू वो कितनी है? 2, तो ये आपने लिख देंगे यहाँ पे 2 प्लस माइनस। एरर देखते हैं, एरर कितना आ रहा है आपके पास? 0.3 था, प्लस माइनस क्या कर देंगे बच्चों? 0.3। तो ये आपका जवाब हो गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है और काम बन जाएगा। तो आप डिफरेंशिएट करके ऐसे रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर मैं सर हम बेसिक से जाना चाहें, अगर आप बेसिक जाएंगे तब भी रिजल्ट आ रहा है। देखिए बेसिक से आप देखिए, अगर आप पूछो r मैक्स कब होगा, r मैक्स तब ये वाली इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब x की वैल्यू मिनिमम होगी, y की वैल्यू मिनिमम होगी। तो एक केस करके दिखाता हूं आपको, मैक्सिमम वाला केस दिखाता हूं। तो अगर आप r मैक्स देखेंगे तो r मैक्स कब आएगा? जब x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1.1, और y की वैल्यू मैक्सिमम दैट विल बी 2.1। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? 11 20 1 मल्टीप्लाई दैट इज 1 1 2 2, तो कितना है? 132। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, पर जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 डेसिमल तक है। आपको सेम सिग्निफिकेंट फिगर में क्या पता है? 2.3। तो कितना आ रहा है बच्चों? 2.3। अब यहां से भी देखिए, यहां से भी कितना आ रहा है? 2.3। सिमिलरली आप इसको थोड़ा कम करके देख लो। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या पुट करेंगे? r मिनिमम दैट विल बी 0.9 मल्टीप्लाई 1.9। आप इसको सोल्व करके देखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.7। आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दैट विल बी 1, ये सोल्व करें तो कितना आएगा आपके पास? 19 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 19, दैट इज 171। ठीक है, 2 पॉइंट तक दैट विल बी 1.7। देखिए यहां से 1.7 आ रहा है। तो जो बेसिक से आता है वही चीज आती है। तो लोग, अगर लोगों ने एरर नहीं पढ़ा तब भी लोग बेसिक से कर लेते हैं, उसकी मैक्सिमम रखेंगे, मिनिमम रखेंगे, तो वहां से पता लग जाए कितना डेविएशन आ रहा है। पर बेसिक से करना टाइम लगता है, इस वजह से ये एक्सप्रेशन आपको सिखाया गया। क्लियर है? आप इतना छापिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे जिससे हमारी क्लियरिटी बेटर होगी।
बच्चों ये एक्सप्रेशन है आपके पास, x में आपको जो इसकी बेस वैल्यू वो भी गिवन है, एरर भी गिवन है आपको, और आपसे बोला कि बताइए x बाय वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, विद एरर आपको बताना है। तो जो आपको सिखाया गया उससे आप एक बार करके देखिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, फिर देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता। हाँ भी हुआ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लोग लेंगे, तो हमने ln लिया, हमने यहाँ पे तो बन गया ln r, तो यहाँ पे क्या बन गया ln x बाय वाई। क्लियर? तो ये टर्म क्या बन गई, ln r इज इक्वल टू ln x माइनस ln y। फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा, dr डिवाइड बाय r। ये डिफरेंशिएट करना आ रहा है ना भाई साहब। अगर आप देखें ln x का डिफरेंशिएट दैट इज 1 बाय x, फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना बचा dx बाय dt, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सब dt कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा dx। तो इस वजह से ln r का जो डिफरेंशिएशन बनेगा दैट इज 1 बाय r मल्टीप्लाई dr इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या बनेगा आपके पास में dx डिवाइड बाय x, यहां पे करूंगा दैट इज माइनस dy बाय y। अब हमें r में जो एरर चाहिए वो मैक्सिमम एरर चाहिए, क्योंकि हम जो लिखते हैं ना r नॉट प्लस माइनस डेल्टा r, यहाँ पे ये जो होता है इज मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब यहाँ पे dy नेगेटिव होगा। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, dx बाय x प्लस dy बाय y। क्यों? क्योंकि हमें तो जो dy है हम उसका मोड की बात कर रहे हैं, बस कितना मैग्नीट्यूड 0.1। तो हमें पता है कि अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना होगा तो हम इसको माइनस उठा लेंगे, माइनस उठा लेंगे तो प्लस बन जाएगा आपके पास। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, और अब हम सिर्फ मोड की बात करें, अभी हम साइन की बात नहीं करेंगे। डन? ठीक है। सबसे पहले तो इस r की वैल्यू निकाल लीजिए। r की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, r की मीन वैल्यू। तो हमने लिखा r जो आ रहा है मीन वैल्यू, तो बेस वैल्यू से देख लेते हैं, तो ये 2/5। क्लियर? अब आप यहाँ पे लिखेंगे dr इज इक्वल टू डिवाइड बाय r dx बाय x। dx क्या है, एरर इन x, तो कितना हुआ 0.2, डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी 2, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो काम कर रहे हैं इसी सवाल आना है, dy की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 0.1, और y में आपके पास में कितना एरर है, दैट इज y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आप इसमें r को मल्टीप्लाई कर दीजिए, r को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बचे 2/5 मल्टीप्लाई, इसमें ये वाली वैल्यू कितनी है, सोल्व हो क्या 0.1। सही। इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसको आप ऐसे 10 कर दो तो ये तो बन जाएगा 0.2, दैट इज 0.02। अरे सही है क्या, समझ में आ रही है बात ये? इसको अगर आप सोल्व करें दैट विल बिकम 0.2 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.02। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया आपके पास, dr इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 0.12। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहां पे 100 बना दिया आपने, तो कुछ कट रहा है क्या आपके पास, तो ये जो कैलकुलेशन ही इसे बने 24 डिवाइड बाय 5, 24 डिवाइड बाय 5। अब 24 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 4.8, 4.8 डिवाइड बाय 100, ऐसे बन रहा है आपके पास। अच्छा इसको आप क्या लिख देंगे, दैट विल बी 0.048, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। क्लियर? अच्छा तो ये आपके पास में dr आ गया, एरर इन r आ गया आपके पास। अब आप इसको प्रोसीड कर लीजिए। अगर आप r की वैल्यू लिखेंगे तो r की वैल्यू क्या लिख देंगे, r नोट कितना था 2/5, और एरर कितना है प्लस माइनस 0.048। अगर आप इसे चाहें सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना तो फिर तो वैल्यूज साफ हो जाए, सिर्फ जीरो ही बचेगा आपके पास में, कुछ आएगा नहीं। पर सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिखना चाहते हैं तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसेस समझ में आ गया आपको? सबसे पहले आप यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल ली, यहाँ से बेसिक फॉर्मूले से, यहाँ पे मीन पुट करा, वैल्यूज आ गई आपके पास, बेस वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं। फिर आपने एरर का ये एक्सप्रेशन लगाया, इसको सोल्व किया तो आपको रिजल्ट मिल गया। क्लियर है बच्चों? छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल इस तरीके के होते हैं, उसमें क्या होगा, एक फॉर्मूला लिखा होगा आपके पास, वो कुछ नोन भी हो सकता है अननोन भी हो सकता है, जैसे ये कुछ अननोन है, नहीं तो कई बार बोले भाई टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात हो रही है, जी का वेरिएशन ये है, एल का वेरिएशन ये है, तो टी इज इक्वल टू 2.L/g, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जनरल मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है। अब आपको गिवन है परसेंटेज एरर गिवन है, क्या परसेंटेज एरर इन एक्स। परसेंटेज एरर करना और आसान है एज कंपेयर टू पहले वाला, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। परसेंटेज एरर इन वाई गिवन है, परसेंटेज एरर इन जेड गिवन है। आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज एरर इन आर कितना है। तो एक बार आप खुद से करके देखिए, फिर मैं इसे करके दिखाता हूं कितना आसान है ये सवाल।
हुआ भाई? आइए मैं करता हूँ, आपको लोग लेना ढंग से आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ln लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ln r, और यहाँ पे ln लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ln x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई जेड क्यूब, ऐसा, ठीक है। अब इसको ln r लिखा, इसको सोल्व किया तो ln a बाई b है, तो इसको क्या लिखते हैं ln a माइनस ln b, तो क्या बन जाएगा ln x स्क्वायर वाई माइनस ln जेड क्यूब। अरे सही है, जेई वाले बच्चे फटाफट कर सकते, नीट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है एलन में, इसी आराम से कर रहे हैं आपने। इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो ये बन जाएगा ln r। अच्छा, इसको ये क्या है ln a b, इसको क्या लिखा जाता है ln a प्लस ln b, और वो सेम का सेम रख दिया आपने। क्लियर है? ठीक है, इसको और प्रोसीड करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखें दैट विल बिकम ln r, ये किसके बराबर आएगा, रिजल्ट आपके पास निकल के ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 2ln x, ये 2 आगे आ जाएगा पावर वाला, इसको ये बन जाएगा 2ln x। यहाँ पे देखो तो y है, इसको ln y लिखा, और ये 3 आगे आ जाएगा, 3ln z। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट क्या बनेगा, dr बाय r। अच्छा, इसका क्या बनेगा 2 dx बाय x, इसका क्या बनेगा बच्चों dy बाय y, और इसका क्या बनेगा -3 dz बाय z। पर यहाँ पे माइनस नहीं रखना है, बिकॉज आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। तो जब भी ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब dz नेगेटिव होगा, तो आप इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए। पर सर करें क्या, अब की बात तो हमें परसेंटेज एरर गिवन है, तो बच्चा और बढ़िया काम है, क्या कर पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बन जाएगा dr बाय r मल्टीप्लाई 100, ये क्या बन जाएगा 2 dx बाय x मल्टीप्लाई 100 प्लस dy बाय y मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 dz बाय z मल्टीप्लाई 100। अब तुझे अगर याद होगा तो ये वाली जो टर्म होती है dx बाय x मल्टीप्लाई x, ये परसेंटेज एरर है x में, ये परसेंटेज एरर है y में, और ये परसेंटेज एरर है z में। अब तो देख ये परसेंटेज एरर आ जाएगा तेरे पास, परसेंटेज एरर किसमें, r में, किसके बराबर आएगा 2, परसेंटेज एरर में x कितना है 1%, तो आपने लिखा 1%, प्लस dy बाय y परसेंटेज एरर इन y कितना है बच्चों, दैट इज 2%। ठीक है, dz बाय z परसेंटेज एरर इन z कितना है 1%, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1% मल्टीप्लाई 3, ऐसा बन जाएगा। टोटल देखिए कितना आ रहा है परसेंटेज एरर इन r, तो वो आ रहा है यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, कितना आ गया बच्चों 3 और 2 5 और 2 7, दैट इज 7%। ये आंसर आ गया। तो आसान है ना, इसमें कम कैलकुलेशन होती है आपके पास, इजीली आप इसे कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो इसे परसेंटेज एरर आ गया आपके पास 7%। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, माइनस कभी नहीं लेना है, हमेशा प्लस करना है, बिकॉज हमें एरर को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हुआ था क्या ये सवाल? आइए मैं आपको एक और सवाल देता हूं इसी की प्रैक्टिस के लिए। बच्चों आपको एक और सवाल गिवन है, उस सवाल में क्या है, आपको बोला गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड की बात चल रही है, t = 2π/L/g। आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन टाइम, टाइम में परसेंटेज एरर गिवन है कितना है 1%, परसेंटेज एल में गिवन है कितना 0.2%, किस में निकालना है, जी में निकालना है। तो आप निकाल के बताइए कितना आएगा, कि परसेंटेज एरर जी कितना आएगा। तो पहले आप इसको जी के एक्सप्रेशन में लिख लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा करना। करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है। मैं इसे कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तब स्क्रीन को पोज कर लीजिए। तो मैंने बोला यार ऐसे तो एलन में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा t² = 4π² और L/g। तो g का एक्सप्रेशन जो निकल के आया दैट इज 4π² L/t²। अब अपने कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसे क्या करते हैं, लोग ले लेते हैं, ln ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ln g, ये क्या बन जाएगा ln 4π² L/t²। अगर नीट वाले बच्चों को ln वाले में दिक्कत है तो एक बार आप अपनी बेसिक मैथमेटिक्स वाली कॉपी से थोड़ा देख लीजिएगा इसको। तो ये ln लिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा ln a/b, तो इसको क्या लिखें ln a - ln b, तो क्या बन जाएगा ln 4π² L × ln t²। अच्छा, अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो हम इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा ln g, ये बन गया ln ab, तो क्या बन जाएगा ln 4π² प्लस ln L माइनस ln t²। इस t² को यहाँ पे ln t² था ना बच्चों, इसको मिटा के 2 को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब इसको ये कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों कांस्टेंट, इसमें दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे वैसे 0 बन जाएगा, कांस्टेंट देख के घबराना नहीं है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये dg/g बनेगा, ये कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, इसका 0 बनेगा। समझ आ रहा है, कांस्टेंट को देख के घबराना नहीं है। इसको करेंगे कितना आएगा dl/l।
अच्छा यहाँ पे देखेंगे ln t, इसको क्या बनेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 2 हो गया, 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना है dt बाई टी। अगर कभी ऐसे एडिशन में कांस्टेंट आए, जैसे एडिशन में कांस्टेंट आए तो उसको देख के घबराना नहीं है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होगा तो बाहर रह के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना आता है, ठीक है। अब इसको हमें पता है सर माइनस कभी नहीं लिखना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो ऐसा बन गया dg बाई जी इज इक्वल टू dl बाई एल प्लस 2 dt बाई टी। अब सवाल में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको dl की वैल्यू दे, भाई सब की लेंथ में कितना चेंज एरर है, दैट 0.1 mm, तो यहाँ पे आप 0.1 पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू गिवन होगी वो पुट करेंगे। फिर टाइम में बोलेगा टाइम में एरर कितना हो सकता है, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। सवाल वैसा भी हो सकता है, पर अब की बार वैसा नहीं है, अब ये परसेंटेज एरर की बात हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ना होता, ऐसे होता है एरर इन t 0.01 सेकंड, तो आप यहाँ पे 0.01 पुट करते, टाइम के लिए 2 सेकंड तो वहां पे पुट कर देते। फिर बोलता है एरर इन dl आपके पास में कुछ 0.01, तो यहाँ पे पुट करते, l की वैल्यू पुट करते, g की वैल्यू पहले बेसिक से निकालते, जो बेस वैल्यू थी उनसे निकालते, वो यहाँ पे पुट करते, फिर आप मल्टीप्लाई कर देते। पर परसेंटेज एरर में इतना सब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा dg बाई जी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू dl बाई एल मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 dt बाई टी मल्टीप्लाई 100। थोड़े टाइम बाद में आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप पता है परसेंटेज का से जोड़ दो, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, dl बाई एल की वैल्यू कितनी है, dl बाई एल, तो परसेंटेज एरर कितना, 0.2, ये dl बाई एल मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.2%। dt बाई टी की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 इसकी वैल्यू 1%, तो 2 मल्टीप्लाई 1%, और यहां पे इसका परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज एरर ऑफ जी। तो कितना रहा आपके पास सोल्व करके, ये हो गया 2% और ये 0.2, टोटल कितना आ गया बच्चों आपके पास, 2.2% एरर आएगा आपके पास जी के अंदर। खत्म हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सवाल मोस्टली देखने को मिलते हैं परसेंटेज एरर वाले, वो आपसे होने चाहिए। आप एरर लीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए, आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आप इतना छाप लीजिए। बच्चों ये लास्ट सवाल है। इस सवाल में क्या है, आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको बोला बताया गया परसेंटेज एरर इन एक्स वाई जेड और एल सब में बताया गया, और आपको बताना है परसेंटेज एरर इन पी कितना आएगा। ये आपके होमवर्क में है सवाल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका जवाब क्या आ रहा है, कर पाएंगे आप इसे, ठीक है। तो बच्चों एरर वाली कहानी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, तो आप होमवर्क जब आप करेंगे तो उसमें कहीं आप फंसेंगे, तो वहां पे लर्निंग है एक दो जगह पे, तो वो वाले पॉइंट्स में अभी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो लर्निंग से ही सीखे तो वो बेहतर रहता है। आप सीखेंगे, आपको दिक्कत आएगी तो आप उसके जो डाउट डिस्कशन वीडियोज होंगे उसमें आप देख के वहां से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं एट द एंड यही कह रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है, और आपको इस चैप्टर का बेनिफिट उठाना है और इससे नंबर लेके आने, इसका सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर खत्म होता है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।